जिस तरह 7 सुर मिलकर सरगम बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, उसी तरह से आज जो मेरा टॉपिक है वो है 7 स का। कौन से 7 स हैं जो मिलकर सफलता बनाते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? जिस प्रकार एक दाल है, दाल, कभी आपने बहुत स्वादिष्ट दाल खाई है? एक बहुत स्वादिष्ट दाल तब स्वादिष्ट बनती है जब उसके अंदर सारे मसाले सही मात्रा में डाले जाते हैं, उसे सही आंच पर पकाया जाए, सही समय तक रखा जाए, तब जाकर वो एक बहुत टेस्टी दाल बनती है। यस, उसी तरह से जो सफलता है दोस्तों, उसके भी कुछ मसाले हैं, कुछ व्यंजन हैं उसके। वो क्या है मैं आज उसकी बात आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सफलता की परिभाषा पूछना चाहता हूं कि आपके लिए सफलता है क्या? सफलता की परिभाषा है क्या? कोई बताना चाहेगा? जी, आपने कहा जो व्यक्ति अपने काम को करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर ले और अपने साथ वाले को भी सफल बनाए, वो सफलता है। बहुत खूब। क्या नाम है आपका? जोर से। तिवारी जी के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू। दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात, सफलता की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, जो सफलता है वो एक यात्रा है। सफलता कोई मंजिल नहीं है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है आज आपके लिए सफलता एक बाइक लेना हो। जब बाइक मिल जाएगी तो क्या सफलता खत्म? उसके बाद क्या? फिर शायद कार। जब कार मिल गई उसके बाद क्या? घर। उसके बाद हवाई यात्रा। तो ये लगातार चलने वाली एक यात्रा है जिसे हम सफलता कहते हैं। यस और नो? तो सफलता के लिए जो सही मसाले चाहिए, जैसे दाल में स्वादिष्ट बनाने के लिए सही मसाले होने चाहिए, तो सफलता के मसाले क्या हैं, आइए वो जानते हैं। तो मैं चाहूंगा जो स्लाइड है वो आगे बढ़ाई जाए। सफलता के जो 7 स हैं दोस्तों, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला है संगत। उसके बाद अगला स समर्पण। तीसरा सा सकारात्मक नजरिया। चौथा सा सीखना लगातार। पांचवा सा समय का सदुपयोग। नंबर 6 संयम। और नंबर 7 संपर्क, यानी कनेक्टिविटी। अगर आप इन 7 स को ग्लेज में अपने साथ लेकर चलते हैं दोस्तों, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी। थैंक यू। आज इन 7 स को मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा, और हर स के साथ किसी ना किसी की शेयरिंग होगी, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस स की दोस्तों, उसका नाम है संगत। संगत यानी कि आप किसके साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सुना है ना आप लोगों ने? जैसी संगत, क्योंकि जो आप चुनते हैं वही आप बनते हैं। जो लाइफ में जिन लोगों के साथ उठना बैठना आप चूज करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। संगत के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। एक सेठ जी थे, वो बहुत पैसे वाले थे, बहुत अच्छा व्यापार करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो मेन जीवन का लक्ष्य था वो था लोगों की सेवा करना। वो हमेशा सेवा में रहते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, सिखाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है, अब मेरा वक्त जाने का है, तो मैं जाते हुए तुम्हें भी कुछ सिखाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ सीख देकर जाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, आप एक काम करो, एक कोयला का जो टुकड़ा है थोड़ा सा वो ले आओ, और चंदन, ये 2 चीजें मेरे पास लेकर आओ। तो शुरू में बेटे को बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने कहा कि पिताजी कह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। तो वो गया, उसने रसोई में से कोयला उठाया और ले आया। संयोगवश वहां पर उस घर में चंदन की भी छोटी सी एक टुकड़ा रखा हुआ था, उसने वो भी उठा लिया।
वो जब दोनों लेकर आया पिताजी के पास, तो पिताजी ने बोला अब एक काम करो, इसे नीचे फेंक दो। उसने दोनों को नीचे फेंक दिया और हाथ धोने जाने लगा। पिताजी ने बोला ठहरो, मेरे पास आओ। जब वो आया तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उसका वो हाथ पकड़ा जिसमें कोयला था। उन्होंने बोला देखा, कोयला छोड़ने के बाद भी तुम्हारा हाथ जो है काला हो गया। ऐसा ही बुरे लोगों की संगत के साथ भी होता है। अगर आप एक बार इनके साथ जुड़ जाओ तो जीवन भर की बदनामी तो मिलती मिलती है, अगर ये आपको छोड़ भी दें तो भी वो दाग हमेशा आपके सिर पे रह जाता है। और उसी दूसरे हाथ में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला इसको सूंघो, इसकी खुशबू, इसकी महक अभी भी तुम्हारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो तो ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब वो उनकी संगत नहीं भी होती तो भी उसकी महक कभी नहीं जाती। तो जीवन में आप किन लोगों की संगत में हैं, ये आपकी कामयाबी, आपकी सफलता तय करती है दोस्तों। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे बहुत सही समय पर एक दोस्त के रूप में, एक अपलाइन के रूप में चेतन सर का साथ मिला, संजीव सर का साथ मिला, सहजपाल अंकल जो हमारे गुरु समान है उनका साथ मिला। ऐसे लोगों के ज्ञान की वजह से दोस्तों मैं जीवन में यहां पहुंच पाया, नहीं तो पता नहीं आज मैं कहां होता। आई एम ब्लेस्ड। और मुझे लगता है हम सब भी बहुत खुशकिस्मत है दोस्तों, क्योंकि हम गैलवे में हैं। क्योंकि गैलवे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, गैलवे जीने का अंदाज सिखाती है दोस्तों। गैलवे में जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है, मैं छाती ठोक कर कहता हूं, आपको वादा करता हूं, दावा करता हूं इस बात का कि आप पूरी दुनिया घुमाइए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी कमाल की ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं होगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाए जो ग्लेज के अंदर है दोस्तों। आप संगत का असर देख सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल जाके बैठना शुरू कर दीजिए रोज, आपको कुछ वक्त के बाद लगेगा मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। आप दारू नहीं पीते, आप 1 महीना रोज जाकर बार में बैठना शुरू कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 1 महीने बाद आपको भी लगेगा यार एक बार उठा के तो देख ही लूं, ये लोग इतनी मस्ती करते हैं, कुछ तो खास बात होगी। कुछ लोगों को अपनी याद आ गई है, कोई बात नहीं। अब ये और यही अगर आप किसी धर्म गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप उस शरण में जाते हैं तो उस पल आपको ऐसा लगता है यार जीवन यही है। जब किसी की मृत्यु होती है और हम उन्हें शमशान भूमि लेके जाते हैं, जितने भी लोग वहां खड़े होते हैं ना, उस समय सबको यही लग रहा होता है यार जीवन यही है, कुछ गलत नहीं करना क्योंकि सब कुछ यहीं आके खत्म हो जाना। ऐसा होता है या नहीं होता? उस पल बड़े अच्छे विचार होते हैं, भोले बाबा नजर आ रहे होते हैं, उस पल लगता है हम सब अच्छा करेंगे। आधे घंटे बाद मेरी पेमेंट का है, तू आ रहा है मैं आऊं, और हम फिर अपनी हरकतों में लग जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन जितनी देर तक हम शमशान भूमि में होते हैं वहां विचार अलग होते हैं। यस और नो? तो सही लोगों के विचारों में रहना बहुत जरूरी है। यस, इसलिए मैं कहता हूं अगर जीवन को बचाना है तो कोविड के लिए क्या जरूरी है? मास्क लगाना। उसी तरह से अगर अपने सपनों को बचाना है दोस्तों तो नेगेटिव लोगों से बच के रहिए। ये आपको पता भी नहीं लगेगा आपसे आपके सपनों को कब छीन के ले गए। आप सोच भी नहीं सकते ये कितने खतरनाक है। अगर आप 1 घंटा किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ बैठ गए तो उसके बाद आपको 12 घंटे का समय चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 33.33% फास्टर ट्रेवल करती है दोस्तों। तो आप हमेशा उस संगत में रहे उन लोगों की जो खुद सफल हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो किसकी संगत में जाना चाहिए? अगर सफल होना है तो इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे जो नेगेटिव होते हैं? जब भी कोई समस्या आएगी ना, ये समस्या फैलाव केंद्र बन जाते हैं, जबकि आपको हमेशा समस्या का निवारण करना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, वहां बात करिए जहां समाधान हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर के बाहर एक नाली टूटी हुई है और मैं उसके पर्चे बांटना शुरू कर दूं, नाली टूट गई, नाली टूट गई, नाली टूट गई, क्या नाली ठीक हो जाएगी? बजाय उसके मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सरकारी ऑफिस जाना चाहिए, वहां जाकर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि उसका समाधान वहीं मिलेगा। यस और नो? अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, सही जगह पर बात करें, फैलाने से कुछ नहीं होगा।
राइट। तो इसलिए हमें समस्या निवारण केंद्र बनना है या समस्या फैलाव केंद्र? अब ये कुछ लोग आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर स्क्रीन पर मैं चाहूंगा, ये उनके कोड से आप इनका जानते होंगे इनको। सबसे पहले कौन है? रतन टाटा जी। रतन टाटा साहब। वो कहते हैं वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा साथ रहने वाली जंग ही लोहे को समाप्त कर देती है, इसलिए हमेशा सही संगत चुने। राइट। उनके साथ में मुकेश अंबानी साहब हैं, वो कहते हैं संगत का सफलता में बहुत बड़ा रोल है। अडानी जी हैं, ये कहते हैं यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफल लोगों के बीच में रखें। यस। तो संगत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्यादातर लोग हमारे देश में जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो वो दो चीजें देखते हैं, घर परिवार कैसा है और कामकाज कैसा है, ऐसा ही है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखना चाहिए कि जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं एक बार उसके दोस्तों को मिल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो लड़का या लड़की कैसे है। वो पार्ट मिसिंग है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा ही वो इंसान होगा। यस और नो? तो इसलिए अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनिए, क्योंकि दोस्तों आप कोयला चाहिए आपको या आपको चंदन चाहिए, ये फैसला आपका होगा। और जब सही संगत की बात आती है तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा, आज उनका जन्मदिन भी है, हमारे बहुत प्यारे मुद्रिका गोप जी। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको यहाँ पर बुलाया जाए। मुद्रिका गोप जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमारा एक ग्लोबल डायमंड आ रहा है, कैसा स्वागत होना चाहिए उसका। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बर्थडे विश करने के लिए। आज कुछ क्वालिटी जानना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये वो लोग होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कोई भी बात हो, कोई परिस्थिति हो, ये आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। दूसरी बात, इनकी दूसरी क्वालिटी, एक अक्षर है जिसे हम कहते हैं श। श से शिकायत भी निकलती है और श से शुक्रिया भी निकलता है। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, जिनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता है, जो हर बात में हर जगह पर हमेशा ये देखते हैं कि मैं जिंदा हूं तो सब कुछ हो सकता है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। यस और नो? तीसरा, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, ये अपने आप से आगे अपनी टीम को रखते हैं, अपने आप से आगे और लोगों की प्रमोशंस को रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। और यही एक सच्चे लीडर की भी निशानी होती है। ये कहते हैं मैं बनूं या नहीं बनूं, मेरी डाउनलाइन बननी चाहिए, मेरी प्रमोशन हो या ना हो, मेरी टीम की होनी चाहिए। यस और नो? राइट। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ऐसे लोग ढूंढे जो हमेशा मुस्कुराए, जो हमेशा पॉजिटिव रहे, जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की बात करें, दूसरों को सिखाने की बात करें। क्या ऐसे लोग आपके आसपास हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। राइट। अब मैं अपने दूसरे सा पे चलता हूं दोस्तों। जो दूसरा सा है वो है समर्पण। चाहे आपको सफलता चाहिए हो या ईश्वर, बिना समर्पण के प्राप्त नहीं हो सकता। जितने भी लोगों ने आज तक ईश्वर को भी पाया, चाहे वो मीरा हो, हेलो, चाहे कोई भी उदाहरण इतिहास का उठा के देख लीजिए, ये वो थे जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर मैं बात करूं राम की, समर्पण का उनसे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता दोस्तों। किस किस के प्रति समर्पित थे वो? पिता के प्रति समर्पण। कल सुबह उन्हें राज सिंहासन मिलने वाला है, आज उन्हें बोला जाता है कि आपको वन में जाना है। कोई शिकन नहीं, इसे समर्पण कहते हैं। अगर समर्पण सीखना है तो भरत से सीखिए, जो उनके भाई थे। उन्हें राज मिला, उन्होंने राम की खड़ाऊ को वहां पर रखा और उस जगह पर रखकर उनकी पूजा की, और जीवन में कभी भी उस गद्दी पे नहीं बैठे, अपने भाई को ही बिठाया।
हनुमान जी समर्पण, कितना कितना ज्यादा समर्पण था राम के प्रति। हेलो, गुरु नानक देव जी 13 ही 13 तोल के चले गए। दोस्तों, आप जितने भी लोगों को देखेंगे, इनको इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सबके सब समर्पित थे। यस और नो? तो आप जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी ना किसी के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि इसी के साथ मेरा तीसरा साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर मैं समर्पण की बात करूं तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे ग्लोबल डायमंड्स हैं, एक बार चाहूंगा उन सबको स्टेज पर आ जाए दौड़ते हुए। और उसके बाद मैं चाहूंगा जनार्दन प्रसाद गुप्ता जी हमारे बीच में हमसे बात करें। जोरदार तालियां सारे ग्लोबल डायमंड्स के लिए दोस्तों। और मैं चाहूंगा ग्लोबल डायमंड थोड़ा तेज है एनर्जी के साथ। आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा। बिना समर्पण के सफलता नहीं पाई जा सकती दोस्तों। यस, ये सारे वो लोग हैं जिनको अगर आप देख रहे हैं, इनमें से मेरा ये मानना है कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 10 साल से कम हुए क्लेस में। म्यूजिक बंद कर दीजिए, म्यूजिक ऑफ। थैंक यू। जनार्दन गुप्ता जी एक बार आप आगे आइए। मैं चाहूंगा जनार्दन जी 5 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये जितने भी ग्लोबल डायमंड्स हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं 1-2 को छोड़ दूं तो ये सारे जनार्दन जी की डाउनलाइन में आते हैं दोस्तों। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी भाई को नमस्कार, सभी बहन को भी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नया साल मुबारक हो। और इस साल में जो 2023 है, जितना भी हम लोग इस हॉल में बैठे हैं, सब लोग हम लोग इतना मेहनत करें कि हर आदमी ग्लोबल डायमंड जरूर बने। ये मेरा भगवान से प्रार्थना रहेगा। तो समर्पण, हम बिल्कुल समर्पण, जिस दिन से हम डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं हम उसी दिन से समर्पित हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, जब हम यहाँ पे आए थे, चेतन सर से मिले थे, तो चेतन सर एक बात बोला कि क्या कर रहे हो? हम बोले सर मेरा फैक्ट्री चल रहा है मसाले का, ज़्यादा नहीं कमाते हैं, 1.25 लाख के आसपास हम महीना कमा लेते हैं। फरीदाबाद में मेरा फैक्ट्री है गणेश ब्रांड का। तो बोला यहाँ करोगे? हम बोले सर पसंद तो कम हो गया, काम तो शुरू कर लिए हैं, आगे आप लोग जैसा दिशा दीजिएगा वैसा करेंगे। बोला तो वो 12 कितना उधार है क्या है? बोले सर 12-13 लाख रुपया मेरा उधार है। बोला उसको छोड़ना पड़ेगा। हम बोले सर छोड़ दिए। बोला फिर तब यहाँ 12 करोड़ कमा लोगे अगर 12 लाख रुपया छोड़ोगे तो। दोस्त उसी दिन हम अपना सारा धंधा बंद कर दिए मसाले का। वो जो जिसके यहाँ उधार था ना, सर के एक आदेश पे हम फिर किसी के आज तक नहीं मांगने गए हैं, उस दिन से आज तक। और हकीकत में दोस्त, वो सर ने जो बोला था कि 12 लाख के जगह पे आप 12 करोड़ कमाने के लिए चाहते हैं, दोस्त हमको लगता है कि उससे ज्यादा सब चीज आज मेरे पास है। सब चीज मेरे पास। हमने बोले थे कि सर को बिहार लेकर के जाएंगे फ्रेंचाइजी, तो बोला था कि 2-3 साल संघर्ष करना पड़ेगा। हम बोले सर मरते दम तक करते रहेंगे। और साथ में मेरे साथ में राजू भाई था, वो बोला था भैया कदम से कदम मिलाकर हम चलते रहेंगे साथ में। तो दोनों भाई मिलकर के मेहनत की है। और आशीर्वाद देने के लिए कुछ सर, राजेश मोदी सर, उदय सिंघानिया जी, तीनों आए और पूरा ट्रेनिंग, पूरा एजुकेशन दिया। यहाँ से सरबजीत भैया भी आते थे, मैंने हमको मदद करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए। हम तो फूल समर्पित है, जो कहिएगा सर वही करेंगे। हम कितना साल तक दोस्त, हम जनरल डब्बा में यहाँ आए हैं,
अगर आज फोन किया कि कल आना है तो कल आना है, परसों नहीं होगा। अभी भी जो आए हैं तो बोला कि फंक्शन के बाद आप घर जाओगे। कल कोई बात नहीं सर, हम आए हैं 15 तारीख को ही आए हैं यहाँ पे, 15 तारीख से यही है, क्योंकक्योंकि कामयाबी वहीं छुपा हुआ है जहां आप समर्पण है। तो आज के बाद दोस्त आप अपना अपलाइन के प्रति, अपना कंपनी के प्रति आप अगर समर्पित होते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में आएंगे और आपका कामयाबी निश्चित होंगे। वो बोलते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। इधर उधर नजर मत डालिए, वो कौन कंपनी है, वो कौन सा कंपनी है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, कौन लाखों करोड़ों कमा रहा है। नहीं, हमको कमाना है और ग्लेज में कमाना है और हम कमा के दिखाएंगे और लोगों को हम ग्लोबल डायमंड बन के दिखाएंगे। ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हमको गांव में बोल रहा था, रिश्तेदार बोल रहा था तू तो पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे तू कामयाब हो जाएगा। हम बोले भैया वो वक्त बताएगा, क्यों हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिसके लिए समर्पित हैं वो तो काफी पढ़े लिखे हैं। चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर, कुछ सर, हम कहले कोई बात नहीं है, हमको जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलते रहेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग दिया गया था ना, वो पहले हम टमटम भी सर चलाए थे बिहार में, जिसको तांगा बोलते हैं। तो सर ने बोला था वो जो है ना, जैसे वो टमटम में घोड़ा को जो नहीं पहनाते हैं पट्टा, सिर्फ आगे देखने के लिए। तो सर ने एक ही बात बोला, आगे देखना है और जैसे बोलेंगे वैसे करते जाना है। और दोस्त करते जा रहे हैं। ये बात सर सामने है, गारंटी है दोस्त, ये तो अभी पूरा भारत में चल रहा है। सर ने भी कल बोल ही दिया है, पूरे वर्ल्ड में जब तक नहीं छा जाएंगे, जब तक चैन का नींद नहीं सोएंगे, आप लोगों के साथ। एक मिनट और बात करेंगे क्यों, ज्यादा समय नहीं है। वो बोलते ना, आया ना भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्त ग्लेज में जितना पैसा है ना, जितना पैसा है ना, आप ले ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा पैसा है। नहीं लेना है ग्लेज से, हम लोगों को मिलता है हर महीना मेहनत का, ठीक है दोस्त। यस सर। तो लोग बोलेंगे, मेरा पापा बोलता था, मेरा भैया बोलता था, मेरा चाचा बोलता था, मेरा मामा बोलता था, मेरा एक एक आदमी बोलता था तू फेल होगा, तू उतना अच्छा काम छोड़ के आया है। हम बोले नहीं, जो चेतन सर बोला है, सरबजीत सर बोला है, हम वही करेंगे, समर्पित। और दोस्त आज हम आपके सामने हैं, तो क्या हम उम्मीद करें आप लोग सभी लोग समर्पित होइएगा। तो जैसे यहाँ सभी भाई ग्लोबल डायमंड हैं, वैसे आपका नंबर आने वाले हैं साल भर के बाद। इतना ही बात करेंगे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोला कि आप समर्पित हो जाए तो लक्ष्मी आपके घर आएगी। बात वहां की नहीं है, जो असली इम्तिहान है ना समर्पण का, वो तब है जब आपको कामयाबी मिल जाती है, जिस पर आप कामयाब हो जाते हैं। असली टेस्ट समर्पण का तब शुरू होता है, जिस पर आप आरडी बनते हैं, एलडीडी बनते हैं और जीडीडी बन जाते हैं। क्या उसके बाद आप अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित हैं या नहीं, ये आपका इम्तिहान है। और ज्यादातर लोग वहीं चूक कर जाते हैं, वहीं गलती कर जाते हैं। मैं चाहूंगा स्लाइड को आगे बढ़ाया जाए। ये अगर आप गौर से देखें, बहुत पीछे करिएगा, यहां पर आपको छिपकली नजर आ रही है, दिख रही है? यस सर। एक छिपकली वो है जो नीचे पहले जमीन पर है, जमीन से चलते हुए छत पे जा रही है, दीवार पर चढ़ी और फाइनली छत पे आ गई। अब जब छत पर होती है छिपकली तो कैसे होती है? ऐसे ही, राइट? बहुत सारी छिपकली के मन में ये भ्रम आ जाता है कि ये दीवार मैंने रोकी हुई है, अगर मैं ऐसे हट जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? तो बहुत सारे लीडर यहां चूक कर जाते हैं कि जब वो छत पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सुनना बंद कर देते हैं, वहां सीखना बंद कर देते हैं। तो मेरा सुझाव ये है दोस्तों, आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, अपलाइन हमेशा अपलाइन रहेगी। और रही बात ग्लेज की, तो जो बात जनार्दन ने बोली है, चाहे कोविड आ गया हो, हम सब कोविड से निकल के आ गए हो, ग्लेज थी, ग्लेज है और ग्लेज रहेगी।
ग्लेज रहेगी। उसका कारण है क्योंकि ग्लेज इन सब की वजह से है, आप सबकी वजह से है। जब तक सूरज चांद रहेगा ग्लेज तेरा नाम रहेगा। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो दोस्तों समर्पित होइए। समर्पण एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद एक चीज जीवन में कभी अपने आगे मत लाइएगा, और वो है अहंकार। क्योंकि जब अहंकार आता है ना, जिस दरवाजे से अहंकार अंदर आता है उसी दरवाजे से समर्पण बाहर चला जाता है। अहंकार आ जाता है, उससे बच के रहिए। जिनसे आपने सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर आप आगे बढ़े, जिस पल आप कहीं पहुंच गए, अगर आपने सुनना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए वहां से पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाप हमेशा बाप ही होता है। यस, तो इस बात को कभी भी भूलिएगा मत। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइनली यहां पर एक बात लिखी है, पावे वही जो करे समर्पण, मिट्टी में भी सोना उपजे अगर साफ हो मन का दर्पण। राइट, आगे बढ़ते हैं। जो अगला स है इसके बाद, सीखना। बिना समर्पण के क्या सीखा जा सकता है? आप सीख किससे सकते हैं? गुरु से, और गुरु के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यस और नो? तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को अगर आपने करना, जैसे भी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि सीख, जब आप गोप जी कह रहे थे कि जब आप साइकिल नहीं जानते चलाना तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपका डर भाग जाता है, डर खत्म हो जाता है। राइट, उसी तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंस सीखने की है इस बिजनेस में वो बहुत ज्यादा है। दुनिया का कोई भी काम सीख के किया जा सकता है। डॉक्टर सीख के बन सकते हैं, इंजीनियर, हेलो, क्रिकेटर, तो क्या डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते सीख के? अगर सीखकर हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है तो सीखकर आप ग्लोबल डायमंड क्यों नहीं बन सकते? उसके लिए अपने कान खुले रखिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। आपको एक ही ट्रेनिंग को अगर 10 बार करना है, करिए। जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करने आया था तो मुझे बार बार चेतन सर कहते थे इसमें बैठ जा, तो मैं कहता था सर सब कुछ आता तो है, तो वो है तो मेरी अपलाइन। उन्होंने बोला अगर तुझे सब कुछ आता तो एक काम कर, अब मत बैठ। तो मैं बड़ा खुश हो गया, कहते चल अब तो लेना शुरू कर दे, अब आज से तू ट्रेनिंग लेगा। मैंने कहा नहीं ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला क्यों? मैं कहा पूरी नहीं आती। कहते फिर बैठ जा। तो ये अपलाइन होती है। कहते या तो सुन ले या फिर बोल ले, और जब तक बोल नहीं रहा तब तक सुनता रहे, और जैसे लगे बोलूंगा उस दिन उधर से इधर आ जाना, तब तक अटेंड करना है। तो सीखने की जो कला है वो ये कहती है कि आपको सिखाने के लिए सीखना है। किसके लिए सीखना है? सिखाने के लिए। आप जब भी कुछ सीखें तो ये सोचे मुझे अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। यस, शिवम साइड से लाते रहिए। सीखने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा उदाहरण इस बिजनेस में मुझे लगता है वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा, मिस्टर राजेश कुमार पासवान। आइए एक बार अब उनको सुनते हैं कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस बिजनेस को सीख के करना चाहिए। जोरदार तालियां राजेश पासवान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे सर अभी बचपन की एक कहानी याद आ गई। मैंने बचपन में पढ़ा था, मैंने लिखा है सर भी तुरंत। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। कहते हैं कि अगर कुएं के पास बार बार एक रस्सी अगर बाल्टी को खींच रहा है, पानी से भरा हुआ पानी हो, तो उस सील पर भी निशान पड़ जाता है। और अगर हम लगातार ग्लेज की एजुकेशन को लेंगे, चाहे वो एजुकेशन हब के माध्यम से हो, गैलवे बीटी ऐप के माध्यम से हो, या जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं इनके द्वारा हो, या आपके जो भी सीनियर अपलाइंड है उनके द्वारा हो, तो एक दिन वाकई में सर सबके सब लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया। और एक और कहना चाहेंगे सर, एक और मैंने लिखा है। एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूपी के अंदर में एक जगह है श्रीवस्ती करके, नाम श्रीवस्ती, श्रावस्ती। यहाँ पे एक बार भगवान बुद्ध ट्रेवल पे निकले हुए थे, तो रास्ते में घनघोर सा जंगल था। उस जंगल में एक डाकू था जिसका नाम था उंगलीमाल डाकू। जानते हो ना? वेरी गुड। ये सारी कहानी बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था सर, बचपन की कहानी है ये।
तो रास्ते से जाते लोगों ने बड़ा मना किया उसको कि मत जाइए आप, वहाँ पे एक बहुत भयंकर बहुत भयानक डाकू रहता है, शायद आपको मार के खा भी सकता है वो। उंगली मार डाकू ने तमन्ना लिया था कि मैं रोज लोगों को मारूंगा और उसकी एक उंगली काट कर गले का हार बनाऊंगा मैं। तो इस भय से लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन गौतम बुद्ध तो बुद्ध थे, वो चले गए। तो जंगल से एक आवाज आई, ठहरो। तो वो रुका नहीं, चलते रहा। फिर आवाज आई, ठहरो, रुका नहीं, फिर चलते रहा। फिर उसके बाद एक और आवाज आई जोर से, ठहरो। तो गौतम बुद्ध बोलता है, मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? सुन रहे हैं? तो उंगली मार डाकू गौतम बुद्ध से कहता है, तुझे डर नहीं लग रहा? तो उसने बोला, मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तो वो पूछा कि बताओ। बोला, एक पत्ता मुझे तोड़ के दो डाल से। तो पत्ता की बात थी, उसने डाल ही तोड़ के दे दिया। डाकू तो डाकू था। तो अब बोला, जहां से तोड़े हो ना वहीं पे जोड़ दो। बोला, ये कैसे हो सकता? तो बोला, ये अधिकार किसने दिया है तुझे? जिस व्यक्ति को तुम जिंदा नहीं कर सकते उसको मारते क्यों? इस बात पे उंगली मार डाकू उसके चरणों में गिर जाता है और आगे चल के वही उंगली मार डाकू सर वाल्मीकि बनता है। तो ज्ञान में एक ऐसी पावर है कि बहुत कुछ कर सकता है। और हमारे पास ज्ञान का भंडार चेतन सर है। चेतन सर हम लोगों के लिए इतना बेस्ट ट्रेनिंग लेके आते हैं, अगर हम लोग उसको सच्चे मन से ग्रहण करेंगे तो सक्सेस तो एक दिन हमारी कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच राजेश, थैंक यू। स्लाइड चलाते रहिए। जरूरी है। पहला सा क्या था? दूसरा समर्पण, तीसरा सीखना। चौथे पे चले? चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे पे, जिसका नाम है चौथा सा का सकारात्मक नजरिया। आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए। वैसे तो ये इमेज, ये फोटो जो आप देख रहे हैं अपने आप में संपूर्ण है। क्लास में आधा खाली है पानी या आधा भरा हुआ है? आधा भरा। आपको क्या लगता है? आधा भरा है। जिसको प्यास लगी है उसके लिए अभी भी आधा पानी है, और जिसकी प्यास नहीं है उसके लिए तो ये आधा खाली है। तो अगर जीवन में आपके मन में आगे बढ़ने की तमन्ना है, सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा वही देखिए जो आपको सफलता की ओर लेके जाए, और वो है सकारात्मक नजरिया। यस? वो कहानी सुनी है ना अकबर बीरबल की सबने? यस सर। पक्का? यस सर। उंगली काटने वाली? यस सर। है ना? तो जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर सकारात्मक नजरिया नहीं रखते दोस्तों, तो आप कभी किसी से सीख भी नहीं सकते, क्योंकि आपको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आएगी। अगर ईश्वर कभी आपसे कुछ लेता है ना, तो वो आपका हाथ खाली कर रहा है कुछ और बड़ा देने के लिए। तो आपको हर चीज में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। या तो आप कमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप कमाएंगे या आप सीखेंगे, नुकसान नहीं हो सकता। मुझे इस बिजनेस में ईडी लेवल से एसडी लेवल पर जाने में 26 महीने का समय लगा था दोस्तों। कितना? यहाँ मैं उस दिन बैठा हुआ था उनके साथ, सनमोल है यहाँ, ये सीडी से जीडीडी बन गए थे 26 महीनों में। सनमोल मैंने एक बात देख ली, आपने मेरे लिए ताली नहीं बजाई, क्योंकि मुझे 26 महीने लगे ईडी से एसडी बनने। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, वो सबसे ज्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में मेरा लर्निंग का फेज था, वो 26 महीने थे दोस्तों। उन 26 महीनों में मैंने सीखा नेटवर्क कैसे गिरता है। उन 26 महीनों में सीखा क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। और उसके बाद जब मैं पलटा और आगे बढ़ा, उसके बाद आज तक नहीं रुका दोस्तों, क्योंकि वो 26 महीने मुझे सिखाने वाले थे। राइट? तो जब आप देख रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। जब एक पौधा पेड़ में कन्वर्ट होता है, तो मिट्टी के अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन अंदर हलचल चल रही होती है। यस और नो? तो परेशान ना हो, इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिया रखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। यस? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके ऊपर मैं 2 मिनट चाहूंगा कि हमारे एक साथी हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं सकारात्मक नजरिए के लिए, जिनका नाम है उदय सिंघानी। अगर उदय यहाँ पर हैं तो एक बार आगे आए, जोरदार तालियां उदय के लिए।
पॉजिटिव सोच, जैसे सकारात्मक नजरिया की बात कर रहे थे सर, जैसे मैं आपको बताऊं अपने बारे, तो मैं बिहार से जमुई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और 2004 में मैंने कंपनी में यहाँ से शुरुआत किया था बिजनेस, और 3, 4, 5 लोग हम बिहार के लोग रहने वाले थे। हम सभी लोगों ने सोचे इस बिजनेस को हम बिहार में लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा हम बिजनेस कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे फाउंडर डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर और सरब जी सर बोले कि भाई बिल्कुल आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, मगर उसके लिए सारी ट्रेनिंग सेशन आप हमारे सामने लेके दिखाओ आप। तो हम उस वक्त भी हम सब लोगों ने पॉजिटिव सोचे कि सर बिल्कुल हमें सारी ट्रेनिंग सेशन को मैं आपके सामने लेके दिखाऊंगा और उसके बाद मुझे आप गो हेड करेंगे। तो उस वक्त मैं ये सोचता यार क्या मैं ट्रेनिंग ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, 3-3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन SO क्लास कैसे ले पाऊंगा। मगर उस वक्त भी दोस्तों हमने पॉजिटिव सोचा कि मुझे इस बिजनेस को, इस कंपनी को मुझे बिहार लेके जाना, और पॉजिटिव सोचने की वजह से हम सभी लोगों ने बिहार के अंदर 2004 अक्टूबर मंथ के अंदर हम सब 4-5 लोग इस बिजनेस को लेके गए बिहार में। इसके लिए हमारे साथ कुछ सर थे, जनार्दन सर थे और 70 लोग हमारे साथ गए थे, मगर कुछ लोग वहां पर रहे और बाकी लोग वापस आ गए, सोचे कुछ होगा या नहीं भी होगा। और हम सभी लोगों ने ये सोचा, पॉजिटिव सोचा कि जब यहाँ से आए हैं बिहार में तो ग्लेज को नंबर 1 बना के वापस दिल्ली शहर जाएंगे, और वही काम किया दोस्तों। और फिर आज की बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज पूरे नेटवर्क और पूरी फ्रेंचाइज जो शुरुआत हुआ वो बिहार से ही शाखाएं खुला हुआ है। जोरदार से तालियां होना चाहिए, पूरा एनर्जेटिक जोश के साथ, एनर्जी के साथ होना चाहिए, पूरी हॉल में आवाज आना चाहिए। दिल्ली शहर के अंदर किसी ग्लेज का फंक्शन होने जा रहा है। तो पॉजिटिव सोच की बात कर रहा हूँ दोस्त। जैसे हमारे पास जब वहां पे मैं गया था, ना मेरे पास बाइक था, न मोबाइल फोन था, मेरा एक सोच था कि मुझे कुछ बड़ा करना है वहां पे। ना मेरे पास पैसे नहीं था फील्ड में जाने के लिए। जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं तो मैं पास बना लेता था सर, 2 साल का पास बनाता था ट्रेन का, और मैं भागलपुर से निकलता था और पटना दानापुर तक जाता था अपने गेस्ट से बात करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं यार सर पैसे नहीं है, कहां से जाएंगे, मोबाइल फोन नहीं है, कैसे बात करेंगे। मगर उस वक्त भी हम सब पॉजिटिव थिंकिंग सोचे। पॉजिटिव सोच की वजह से पहले हमारे यहाँ हर जनरल स्टोर के अंदर लोग राशन की दुकान चलाते हैं, मगर वहाँ लोग ये सोचते थे कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, तो उन्होंने कॉइन मशीन लगा लेते थे, मालूम आप सबको है। तो उस मशीन में हम सब 1 रुपया सिक्का डाल के सर बात करते थे अपने गेस्ट से, पॉजिटिव। और उस वक्त भी लोग गेस्ट आते थे और दिखाते थे, और दिखाने के बाद उसके घर पे डायरेक्ट जाते थे कि भैया आप काम तो देख लिए, अब कब हमारे साथ काम को शुरुआत करने वाले हो। कुछ लोग होते हैं दिखाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, चलो आ जाएगा अपने आप। तो पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव सोचने की वजह से दोस्तों बिहार में गए CD लेवल से, और हमने यहाँ GDD भी बने। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। इसलिए आप सब हर वक्त पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संपर्क में रहें, नेगेटिव ना सोचें। कई बार हो सकता है कि पहले लोगों का चेक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख आ रहा होगा। हो सकता है बीच में कोरोना काल की वजह से आपका चेक कम हो गया होगा, मगर कोरोना काल की दौरान भी हमने दोस्तों पॉजिटिव सोचा कि दोबारा और काम होगा। कई बार हमारे साथ कुछ सर के साथ हमारी बातचीत होता है, मैं बोलता सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा हम सेल करने वाले हैं। तो हर वक्त दोस्तों हमने पॉजिटिव सोचा, और पॉजिटिव सोचने की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। आज मैं रायपुर शहर में रहता हूँ। रायपुर शहर में मेरा खुद का अपना घर है, जगह है, गाड़ी है, फैमिली है, और जब भी मैं ट्रेवल्स करता हूँ मैं फ्लाइट से ट्रेवल करता हूँ। कई भी लोग बोलते हैं
क्या क्यों ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते हो, 2-3 हजार में चले जाओगे। मैं बोलता हूं जब भी जाऊंगा मैं फ्लाइट से जाऊंगा, क्योंकि शेर तो शेर होता है। तो हर वक्त आप पॉजिटिव सोचिए। और पैसा दोस्तों यहाँ पे बचाने नहीं आए हम, यहाँ पैसा कमाने आए हैं। और पैसा कब कमाएंगे, जब हम खर्च करेंगे। बाकी समय काफी हो गया, सर इंतजार कर रहे हैं, तो मैं सर जो इन्होंने टाइम दिया, मौका दिया, इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी आप सब लोग मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी हमारे संपर्क में साथ आइए, कहीं भी नेटवर्क फैलाएंगे और पूरी इंडिया में जो हम 50 से 60 हजार सेल करते थे 2019 में 20 में, हम 2023 के अंदर 1 लाख सेल क्रॉस करने जा रहे हैं। मैं देख चुका हूँ, गारंटी बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। समर्पण तीसरा, सीखना चौथा, सकारात्मक नजरिया, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत कमाल की कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा। राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा। नजर कमजोर हो जितनी, नजरिया मजबूत हो मेरा। क्योंकि नजरिया ही बनता है जीत का जरिया। तो आपका पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। वाकई में अभी उदय के पास टाइम कम था, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण है। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली से निकलकर एक ऐसे शहर में गए जहां इनको एक भी व्यक्ति नहीं जानता था, एक भी व्यक्ति। और उदय ने वहां जाकर टोटल कितनी डायरेक्ट की उदय? 17 डायरेक्ट। 17 डायरेक्ट। लोग कहते हैं ना मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। ये भी एक सवाल होता है नहीं होता? एक ऐसी जगह जाना जहां आपको कोई नहीं जानता और वहां जाकर 17 डायरेक्ट लाइनें खोलना, क्या ये बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के हो सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। 17 डायरेक्ट लाइंस, एंड ही इज अ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जोरदार तालियां उदय के लिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगला समय। समय का सदुपयोग। टाइम इज मनी, हम सबने सुना होगा। यस, लिखा हुआ है समय उसी का आता है जिसे अपने समय का सदुपयोग करना आता है। हेलो, टाइम इज मनी। यहां पर मैं आपको चित्र में 2 चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। एक तरफ है मक्खी और एक है मधुमक्खी। देखिए कभी आप लोगों ने? यस सर। मक्खी और मधुमक्खी, ये दोनों ही 8 घंटे उड़ती हैं, दोनों ही पूरा दिन बिजी रहती हैं। लेकिन जो मक्खी है साहब वो प्रोडक्टिव नहीं है, मधुमक्खी प्रोडक्टिव काम करती है। तो कुछ लोग होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक कहते हैं मैं बिजी बहुत हूं, लेकिन बिजी रहना जरूरी है या प्रोडक्टिव होना जरूरी है? प्रोडक्टिव होना। तो आप ये देखें जो भी काम आप कर रहे हैं क्या उसमें प्रोडक्टिविटी है या नहीं। सिर्फ व्यस्त मत रहिए, प्रोडक्टिव रहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 4 जनवरी 2023 है। ये दिन आपके जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो हर मिनट हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, सिर्फ समय काटे नहीं। लीडर कभी भी टाइम को पास नहीं करते, वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। यस और नो? राइट। नेक्स्ट, अपने समय को व्यवस्थित करें। एक फॉर्मूला है जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, 888 का फॉर्मूला। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 24 घंटे हैं हमारे सबके पास, राइट। सफल लोग कैसे काम करते हैं दोस्तों? वो अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 8 घंटे आपके काम के, 8 घंटे आपके आराम के, और 8 घंटे आपकी सेहत के लिए, अपनी कोई हॉबी है उसके लिए, और अपने परिवार के लिए। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूं ये कहते हुए कि क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उनको बोलता हूं एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। ये काम क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। बात टाइम की नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं है। और इस सबसे बड़ी समस्या है हमारा मोबाइल फोन। सुबह जब नींद खुलती है ना, तो बजाय बिस्तर से बाहर निकलने के हम सबसे पहले हाथ मारते हैं और उठाते हैं फोन, और उसके बाद हम ज्ञान लेते भी हैं और देते भी हैं। चलो आज मैसेज खेलते हैं, खूब सारा ज्ञान। आधा घंटा 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इधर तमाशा क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। अरे अपने जीवन में तो देख लो क्या चल रहा है भाई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइम। आपको सोशल मीडिया पे रहना जरूर रहे, लेकिन उसका भी टाइम बनाएं।
कि ये 1 घंटा मैं रोज सोशल मीडिया यूज करूंगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या वो व्यवस्थित होकर किया जा सकता है? हेलो, तो यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, हम कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी डाउनलाइंस को भी बोलिए, अगर मेरे से फोन पे संपर्क करना है तो मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में अवेलेबल हूँगा, और उसके अलावा करना हो तो तभी करना जब कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, आपको क्या लगता है वो खाली बैठे होते हैं क्या? आपको सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनकी डायरी में वो चेक करेंगे टाइम कब का है, यस और नो? लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। अभी उधर एक बात बोली बड़ी अच्छी कि मैं अपने आप को शेर समझता हूं। क्या आप अपने आप को सफल समझते हैं? तो फिर सफल व्यक्ति की तरह बिहेव करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। कभी भी किसी का फोन उठा के बात मत करिए, कभी भी सोशल मीडिया पे मत चले जाए, टाइम को व्यवस्थित करें। मुझे दिन में ये 10 काम करने हैं, इन 8 घंटों में मैं फोकस होकर काम करूंगा। आज डेवलप्ड नेशन जितने भी हैं, विकसित देश और विकासशील देशों में सबसे बड़ा फर्क ये है, यहाँ जहां हमारे अभी विकास चल रहा है वहां लोग ऑफिस जाते हैं, मूंगफली साथ ले जाते हैं, स्वेटर बुनने वाली चीज साथ ले जाते हैं, काम भी चल रहा होता है और ये भी चल रहा होता है। लेकिन जब विदेशों में लोग काम करते हैं, विकसित देशों में, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, अगर किसी का जन्मदिन भी होता है ना तो वो भी संडे को मनाता, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ काम को जानते हैं, और वो 2 दिन कोई काम नहीं करते, वो जीवन को जीते हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं। आप भी अपने दिन को प्लान करें, जो 8 घंटे आपने समय निकाला है काम के लिए, उसमें सिर्फ काम होना चाहिए। हेलो, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में उपवास रखते हैं, फास्ट। आपको पता है आजकल एक नया फास्टिंग का ट्रेंड चालू हुआ है, उसे बोलते हैं स्क्रीन टाइम की फास्टिंग। आपके फोन पे रोज अगर आप चेक करेंगे तो स्क्रीन टाइम आता है, आप कितनी देर स्क्रीन यूज करते हैं। आपको उसके अंदर कटौती लेकर आनी है, क्योंकि जितना समय आपका फोन यूज करता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे, हमें लगता है कि फोन हम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज फोन हमें चला रहा है। आपने कोई फोटो डाली, 5 मिनट हो गए, देखो तो सही कितने कमेंट और लाइक आए उसके ऊपर, अभी तक कितने लोगों ने देख ली, मेरी रील कहाँ चली गई, कहाँ पहुंच गई, वीडियो का क्या हुआ। ये होता या नहीं होता? ये आपके फोकस को डाइवर्ट करता है। साहब फोकस रहिए, अगर सफल होना है तो समय का महत्व जरूर समझिए। क्या कहते हैं, सही है? नेक्स्ट, समय को लेकर जिस व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, उनका नाम राजेश कुमार मोदी है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो समय से उठते हैं, समय से अपना काम करते हैं, एसईपी भी करते हैं, सारे काम व्यवस्थित होकर करते हैं। जोरदार तालियां राजेश कुमार मोदी जी के लिए। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आप सब लोगों को वो सब मिले जो आप सब लोगों का दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों आज भी वो दिन याद है जब मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए आए हुए थे 30 अगस्त 2003 को। उससे पीछे मुझे मालूम नहीं था कि समय क्या होता है। हम जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपने मसाले की दुकान लगा रहे थे। मगर दोस्तों जब मैं उस बिजनेस को देखने, सुनने, समझने के लिए जब आया और मैंने बिजनेस को देखा, बिजनेस देखने, सुनने, समझने के बाद जो मुझे लास्ट में एक और चीज समझ में आया दोस्तों, वो था राम और बजाज की कहानी। राम और बजाज की कहानी से मुझे ये समझ में आया कि समय ही पैसा है। अगर ये समय आज मैं बिता दूंगा तो मुझे ये दोबारा वापस कभी नहीं मिलेगा। उस दिन से लेकर दोस्तों आज तक मैं समय का बहुत महत्व देता हूं और मैं हमेशा कीमती समझता हूं, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गया है, अगर लेवरेज करना है, अगर आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो आपको समय का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप समय को कीमती समझते हैं तो आप 100% अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आज जितने लोग अमीर हैं उन्होंने समय पे देखा, समय पे काम किया, समय को पहचाना। मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी समय को पहचाने, समय पे काम करें, लेवरेज करके काम करना सीखें। ये नहीं सब काम हम करेंगे, हम बांट के काम करते हैं, हम करते कम है, करवाते ज्यादा है। हर काम को लेवरेज करके करवाते हैं, जिंदगी
वजह से मेरा काम ज्यादा होता है और हम आगे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। थैंक यू सर। बहुत कम समय में मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये जानता हूं कि कौन सा काम मुझे खुद करना है और कौन सा काम मुझे अपने आगे सौंपना है। अधिकतर लोग कभी इस बात से बाहर नहीं आ पाते। यहाँ पर भी लीडर अटक जाते हैं साहब। बहुत सारे लीडर होते हैं जिनको लगता है मैं मीटिंग लूंगा तो ही काम होगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा तो ही होगा, फिर डुप्लीकेशन कहाँ जाएगा। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है। चेतन सर हमेशा कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। यस और नो? तो अगर आपको अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करने हैं तो आपको सिर्फ वो करना है जो अभी मोदी जी ने कहा, खुद करना है और आगे उसको डुप्लीकेट करना है। यस और नो? बिकॉज टाइम इज मनी, राइट? नेक्स्ट, कितने सा हो गए? 5। कितने हो गए? थक गए क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, संयम, पेशेंस। इस काम को जब आप कर रहे हैं, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और दुनिया के कोई भी बिजनेस को आप करते हैं तो मिनिमम 3 साल से 5 साल का समय चाहिए उसमें आपको एक ब्रांड बनाने में, अपने आप को खड़ा करने में। ये सर नो? लेकिन होता ही है कि जब हमारे यहाँ कोई नया व्यक्ति आता है तो ये अपलाइन ही गलती करती कि उसे बोलती है तू चिंता मत कर, ये देख इनका चेक कितने का है, इनका चेक है 3 लाख का, इनका 10 लाख का, इनका 20 लाख का, तेरा भी 6 महीने में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय लगता है किसी चीज को बिल्ड होने में। यस और नो? तो टाइम जो है दोस्तों इस बिजनेस में, जो भी आपके साथ आते हैं उन्हें बोलिए मिनिमम 3 साल आपको इस बिजनेस को देने हैं। कितने साल? 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड करना है, राइट? नेक्स्ट, आपका कंपटीशन खुद से है। ज्यादातर लोग पेशेंस इसलिए खो देते हैं, संयम इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे से कंपटीशन कर बैठते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा पीवी किया या नहीं, क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा बीवी का बिजनेस किया या नहीं, क्या हर महीने आपने पहले से ज्यादा प्लान दिए या नहीं। हेलो? क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है? खुद से। क्या आपने पहले से ज्यादा लोग एलसीसी में क्वालिफाई कराए या नहीं, क्या आपने इस महीने पिछले महीने से ज्यादा गेस्ट इंट्रोड्यूस किए या नहीं, क्या आपने इस बार पहले से ज्यादा शेयरिंग की या नहीं। ये आपका कंपटीशन होना चाहिए कि हर महीने मुझे पिछले से और बेहतर करना है, हर महीने बीवी ज्यादा करने हैं, हर महीने बीवी ज्यादा करने हैं, हर महीने ट्रेनिंग ज्यादा लेनी है, प्लान ज्यादा देने हैं। अगर आपका ये कंपटीशन अपने आप से चलता रहेगा तो आप लगातार बेहतर 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 होते जाएंगे और एक दिन आप जीडीडी बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ये बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जनार्दन कुमार ताती 15 साल में एलडीडी बने, राजेश पासवान जी 13 साल में एलडीडी तक पहुंचे, किरण है 14 साल में वो एलडीडी बनी, 8 साल 10 साल, ये सारे उदाहरण वो है। और ऐसे भरे पड़े बहुत सारे लोग जिन्होंने एलडीडी जीडीडी के प्रमोशन 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल में जाके अचीव किए। लेकिन ये समय व्यर्थ नहीं गया, उन सबको बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। यस और नो? ऐसे ही एक साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मनीष सिंघम। मैं चाहूंगा एक बार वो आगे आए और अपनी संयम की कहानी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर। नमस्कार गिलवे परिवार। सर ने मुझे बात करने का मौका दिया है संयम के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं 2006 में इस कंपनी में शुरुआत किया था तो मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे और सपना के वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुने थे। एक्चुअली जब हम फिल्म देखने जाते थे अजय देवगन का, तो उसमें बहुत सारे ड्रीम्स देखा करते थे, वो कितने अच्छे घर में रहते हैं, कितने अच्छे कार पे चलते हैं। तो ये सारे हम फिल्म से सपना देखे थे। हमने कोई बड़े टाउन में नहीं रहा था, एक गांव में हम शुरुआत किए थे अपनी कहानी। किसान घर में पैदा हुए थे, तो वो घर के बगल में सिनेमा हॉल था, तो वहाँ से हमको सीखने के लिए मिलता था कि सपना कैसा होना चाहिए। और तभी मैंने सोचा कि हम अपना लाइफ हीरो और हीरोइन की तरह बिताएंगे, मतलब एक अच्छी लग्जरी लाइफ बनाएंगे। और मैंने सोचा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, इतने बड़े पैसे, तो बिजनेस से आएगा। तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना और ठीक एकदम सही जगह हमको मिला जहाँ से हम बड़े सारे सपने पूरा कर सकते हैं और आज कर चुके हैं। तो जैसे संयम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जब हम शुरुआत की 2006 में,
तो हम पीडी बने, फिर ईडी बने, फिर एसडी बने। ये प्रमोशन थोड़ी थोड़ी टाइम पर लेते गए, लेकिन आरडी बनने में हमको टाइम लग गया। जब हम एसडी बने थे तो हमारी टीम एक बार खराब हो गया, लेकिन हम वहाँ हिम्मत नहीं हारे। हम लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में रहे और प्लानिंग लेते रहे और मेहनत करते रहे और आरडी भी बने, फिर फ्रेंचाइजी भी खोले और फिर डायमंड भी बने। 2006 में हम ज्वाइनिंग किए थे, 2010 में हम डायमंड बने, मतलब 4 साल लगा मुझे डायमंड बनने में। 2010 में हम डायमंड बने और डायमंड बनने के बाद मुझे जीडीडी बनने में 11 साल लगा। 2017 में हम जीडीडी बने। अब इस बीच में बहुत सारी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन हम कभी हारे नहीं। एक चीज़ हमने चेतन सर से सीखा था ट्रेनिंग से। चेतन सर ने कहे थे कि अगर ग्लेज में कोई एक भी व्यक्ति सीडी से जीडीडी बना है तो यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति बन सकता है। उस बात को हमने दिमाग में बैठा दिया और ये पाँव, जैसे आप जो राम की कहानी है, तो जिस तरह से इसे पाँव जमा देता है और ये पाँव को फिर कोई हिला नहीं पाता है, उसी तरह पाँव आपको जमा देना होगा अगर प्रमोशन लेना है तो। ये पाँव रख दीजिए, किसी माइकल लाल नहीं हिला देगा, प्रमोशन लेकर रहेंगे। ये आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए और इसी ताकत के साथ हमने काम किया कि हमने एक संकल्प लिया था कि हमको जीडीडी बनना है और हमें अपने लग्जरी लाइफ बिताना है। जो हमने सपना देखा था उस सपनों से कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ से मिला है। एक्चुअली में जब हम लोग गांव से बिलोंग करते थे तो हम सोचते थे कि एक कार लेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि एक कार पुराना भी होगा, ये सोच ही नहीं पाए थे कि हम सोचे एक ही कार ज़िंदगी भर चलेगा। लेकिन जब वो कार पुराना हुआ पता चला अच्छा दूसरा भी लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ग्लेज ऐसा जगह है जहाँ से दूसरा नहीं, आज हमारे पास 4 कार हैं। हमने पहला कार 2008 में टाटा इंडिका खरीदे थे, पहला कार, और उसमें ऐसा सिचुएशन था कि शोरूम घुसने में मुझे डर लगता था कि पता नहीं वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे बात करेंगे। लेकिन जिगरा था, किसान का बच्चा थे, घुस गए और बोले ये कार चाहिए मुझे। और टाटा इंडिका से शुरुआत किए, उसके बाद टोयोटा क्वालिस, टाटा इंडिगो, उसके बाद i10 हुंडई का, उसके बाद फॉर्च्यूनर, यहाँ तक हम पहुँचे। ये सब मेरा सपना था। फॉर्च्यूनर से हम इतना प्यार किए थे जैसे कोई लड़की से प्यार करता है। जब फॉर्च्यूनर गुजरता था सड़क पे तो सबको भूल जाते थे, सिर्फ फॉर्च्यूनर ही देखते थे कि ये फॉर्च्यूनर मेरे पास आएगा, और वो फॉर्च्यूनर को हमने अचीव किया है। तो मेरे पास वो सपना था कि हमने इस तरह से अपने लाइफ को बनाएंगे। अगला मेरा टारगेट है अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलाने का। हम उसी के तलाश में हैं। जैसे एक बार 5 स्टार होटल में गए थे तो वहाँ रिसेप्शन पे घड़ी लगा हुआ था और कई घड़ी था जिसमें लंदन का, अमेरिका का, यूरोप का, सभी जगह का टाइम दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि हम क्यों नहीं, जैसे सभी जगह का टाइम अलग अलग होता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा बिजनेस करें जो हम सोए रहे तभी पैसा आए। जैसे अभी भारत में है तो आप दिन भर काम करते रात में सोते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी टीम उस देश में भी हो जहाँ पर भारत में रात है और उस देश में दिन है, तो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और हम यहाँ सोए तभी पैसा आ रहा है। हमें ऐसा बिजनेस बनाना है कि जो पूरे वर्ल्ड में काम हो, और आप खाना खा रहे तभी पैसा आ रहा है, आप सो रहे तभी पैसा आ रहा है, आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तभी पैसा आ रहा है, आप ससुराल में हैं तभी पैसा आ रहा है, आप जहाँ भी हैं तभी पैसा आ रहा है। सर ने भी कमिटमेंट किया कि हम इस गेलवे को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये पूरे विश्व में फैलेगा और हम सब लोगों नहीं ले जाएंगे और हम सबका ही टीम होगा। हर जगह मुझे अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि आज आप हैं, आपको मौका मिला अपने टीमों को विदेशों तक ले जाने का। क्या तैयार है? तो समय का मैं जरा सा एक और छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि संयम कैसे आएगा आपके अंदर। ये बहुत बड़ी शब्द है संयम। हम कैसे अपने अंदर लाते थे संयम? जैसे चेतन सर ने बोला कि अगर कोई सीडी से जीडीडी ग्लेज में एक भी आदमी बना तो सब बन सकता है। इन छोटी छोटी प्रमोशन से हम अपने अंदर विश्वास पैदा करते थे। आपकी विश्वास ही आपकी संयम होता है। जिस दिन आप अपनी विश्वास को खो देंगे, आप अपनी संयम खो देंगे। मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्यों? मुझे विश्वास है। मुझे कोई कितना भी आकर प्लान दे दे
कि आपको यहाँ से 10 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अपने अंदर विश्वास है, मुझे यहाँ पर विश्वास है।